बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुमेरपुर। वहां एक साधारण परिवार रहता था। परिवार का मुखिया था विक्रम, मेहनती और ईमानदार इंसान। उसकी पत्नी अन्वी और 14 साल का बेटा आदित्य उसके साथ रहते थे। घर मिट्टी का बना था, छत पर टाट और पुराने फूस। बरसात में कई जगह से पानी टपक जाता, लेकिन उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती। विक्रम बचपन से ही हलवाई का काम जानता था। शादी, जन्मदिन या छोटे आयोजनों में लोग उसे बुलाते, लेकिन गांव में बड़े आयोजन कम होते थे और मेहनताना भी बहुत कम मिलता। परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल था। एक दिन विक्रम ने सोचा, अगर बड़े मौके कम हैं तो क्यों ना रोजमर्रा का कुछ किया जाए। उसने गांव की गलियों में ठेली लगाकर चाट और गोलगप्पे बेचना शुरू किया। विक्रम का हाथ कुशल था। गोलगप्पे और चाट इतना स्वादिष्ट बनते कि लोग तारीफ किए बिना नहीं रहते। बच्चे दौड़ते, गोलगप्पे वाले अंकल आ गए कहते। लेकिन मुश्किल यह थी कि रोज रोज इतनी कमाई नहीं होती कि घर चल सके। अन्वी ने कई बार हाथ बढ़ाया, आलू उबाल दिए, चटनी तैयार की ताकि विक्रम जल्दी निकल सके। आदित्य अभी 14 साल का था। स्कूल की फीस के कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया। विक्रम अक्सर रात में सोचता, काश यह पढ़ाई कर पाता। अगर मैंने इसे हुनर नहीं सिखाया तो भविष्य में क्या होगा। दिनचर्या एक जैसी थी। सुबह उठकर विक्रम ठेली सजाता, गोलगप्पे, चाट, पापड़ी, मसाले और चटनी। धूप में आवाज लगाता, कभी ग्राहक आते, कभी नहीं। शाम को चौपाल में पीपल के पेड़ के नीचे ठेली लगाता। बच्चों की हंसी और कुछ पैसे देखकर थोड़ी राहत मिलती। एक दिन आदित्य ने देखा कि पिता कितनी मेहनत करते हैं। वह भी मदद करना चाहता था। विक्रम ने कहा, आज से तू मेरे साथ काम करेगा। खेल खत्म, मेहनत से सीख। आदित्य पहली बार ठेली लेकर गलियों में आया। गोलगप्पे खा लो कहकर आवाज लगाई। शुरुआत में झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे हिम्मत जुटाई। ग्राहक आने लगे। पत्तल उठाना, साफ करना, ग्राहक से बात करना, सब सीख रहा था। दिन प्रतिदिन आदित्य का आत्मविश्वास बढ़ा। पिता पुत्र की जोड़ी मशहूर हो गई। लोग कहते, विक्रम और आदित्य का काम कमाल है। कुछ समय बाद विक्रम ने सोचा कि पास के गांव में भी ठेली लगाई जाए। आदित्य के साथ उन्होंने दूसरे गांव की गलियों में ठेली लगाई। वहां ज्यादा ग्राहक मिले, कमाई बढ़ी। लेकिन अचानक हादसा हुआ। विक्रम ठेली उठाकर चलते हुए गिर पड़ा, पैर मूंछ गया। वैद्य ने कहा, कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। विक्रम परेशान हुआ, लेकिन आदित्य ने जिम्मेदारी संभाली। ठेली तैयार की, ग्राहक को सर्व किया। आदित्य ने महसूस किया कि मेहनत केवल खाना बनाना नहीं, धैर्य, मुस्कान और सहनशीलता भी है। दिन बीतते गए। आदित्य रोज ठेली संभालता, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता, पत्तल सजाता। कुछ सालों में उनकी मेहनत रंग लाई। परिवार की स्थिति सुधरी। मिट्टी का घर अब पक्का बन गया। गांव और पास के गांवों में उनकी पहचान बढ़ी। एक दिन मेले में शहर से आए सज्जन ने आदित्य के गोलगप्पे चखे। बोले, शहर में इसे खिलाओ, यहाँ भाव ज्यादा मिलेगा। आदित्य ने सपना देखा, शहर में अपनी ठेली। कई महीनों की मेहनत के बाद शहर में जगह मिली। पहले दिन आदित्य ने ठेली लगाई। डर था, लेकिन धीरे धीरे लोग आए, स्वाद देखकर तारीफ की। समय के साथ शहर में पहचान बढ़ी। छोटे छोटे संघर्ष आए, किराया, ग्राहकों का भरोसा, बड़ी दुकानों का मुकाबला। आदित्य ने धैर्य नहीं खोया। साफ सफाई, स्वाद और मुस्कान से सबका दिल जीत लिया। अब आदित्य की छोटी ठेली से बड़ी दुकान बनी। नाम लिखा, आदित्य चाट भंडार। बिजली की रोशनी, टेबल, कुर्सियां, कर्मचारी, सब व्यवस्थित। विक्रम और अन्वी गर्व महसूस कर रहे थे। आदित्य ने पिता का सपना पूरा किया। गांव में उसे अब रिस्पेक्ट से बुलाते। आदित्य ने पहली कमाई से पुराने घर को पक्का करवाया। मजदूर आए, दीवारें मजबूत बनी, छत पक्की। गांव वाले देखते और कहते, वाह, मेहनत से क्या नहीं बनता। समय बीतता गया। आदित्य की दुकान शहर में मशहूर हुई। समाचार पत्र में खबर छपी, गांव का लड़का शहर में सफल व्यवसायी। आदित्य अब 20 साल का हो गया, चेहरा हंसता, आत्मविश्वास से भरा।
उसने पिता से सीखा कि काम से जवाब देना है, जुबान से नहीं। रात में जब दुकान बंद होती, वो आकाश की ओर देखता। तारों को देखकर अपने बचपन की यादें ताज़ा होती। चौपाल, पिता की डांट, पहली ठेली। आदित्य ने मन ही मन कहा, पापा, आपकी मेहनत और सीख के बिना मैं कुछ नहीं था। आज जो हूँ वो आपकी बदौलत है। कहानी यही सिखाती है, गरीबी और कठिनाइयों में जन्म लेने वाला इंसान भी मेहनत, धैर्य और लगन से सफल हो सकता है।